अच्छा, कल हमने टॉपिक्स देखे थे, सेट के रिलेटेड हमने पढ़ा था, देखा था हमने सेट क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा था कि सेट के जो मेथड हैं लिखने के वो हमने डिस्कस किए थे। उसके अलावा जो टाइप्स होती हैं सेट की वो हमने डिस्कस की थी। तो अभी जो हमने टाइप्स पढ़ी थी, सॉरी मेथड्स पढ़े थे सेट को लिखने के, तो उसमें जो हमारे पास पहला मेथड था वो क्या था, डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव मेथड का क्या बताया था मैंने आपको कि डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम सेट को इन वर्ड्स लिख सकें। यानी अगर हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट है तो हम उसको लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास कौन सा मेथड होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है। और इसके अलावा जो सेकंड हमने मेथड पढ़ा था वो कौन सा मेथड था, टेबुलर मेथड। और टेबुलर मेथड के लिए हमने क्या कहा था कि इन नंबर्स एक्सप्रेस किया जाता है उसको। यानी यही सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, अगर मैं इसको लिख लेती हूँ 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो इट मींस दैट कि ये हमारे पास कौन सा मेथड हो गया, टेबुलर मेथड हो गया। और लास्ट में जो था थर्ड मेथड वो था कौन सा, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो सेट बिल्डर मेथड में हमने क्या कहा था कि अगर हम इसको इन नोटेशन लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी अगर हमारे पास कोई नंबर है और वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि ये हमारे पास कौन सा मेथड होगा, सेट बिल्डर मेथड होगा। अब 2.1 एक्सरसाइज जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यही है कि हमने इसको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर मेथड। अब सेट बिल्डर मेथड के लिए आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। पहली चीज टाइप। टाइप मीन हमने देखना है कि जो हमें सेट गिवन है आया वो कौन सा सेट है, क्या वो नेचुरल नंबर का सेट है, क्या वो होल नंबर का सेट है, क्या वो रैशनल नंबर्स का सेट है या इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज हमें नाउन होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, टाइप। और सेकंड थिंग दैट कि उसकी जो रेंज है, रेंज मीन्स हमारे पास जो सेट मौजूद है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। फर्स्ट क्या मैं कहती हूँ कि हमें एक सेट गिवन है विच इज नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर में मैं उसको ले रही हूँ एक लिमिटेड पॉइंट तक, यानी 1 2 3 अप टू 100। ठीक है, ये मैं कह रही हूँ कि हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। अब देखिए हमें नाउन है कि ये 0 से ग्रेटर यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है 100, यानी 100 इक्वल्स भी है और 100 से लेस नंबर्स भी। तो हमें इस रेंज का पता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ। तो सेट बिल्डर मेथड के लिए हमारे पास जो दो टाइप्स इसकी हैं, जिसमें हमें जो दो इसके बेसिक्स हैं, यानी एक हमें टाइप का पता होना चाहिए कि सेट किस नेचर का है, और सेकंड थिंग कि हमें उसकी रेंज का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है, यानी सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू 1000। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने चीज देखी है, हालांकि हमने कहा था कि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर अगर हम एक लिमिट तक ले रहे हैं, यानी अब हमें सेट गिवन है। ठीक है, अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास होल नंबर तो हो नहीं सकते, ये हमारे पास रैशनल नंबर हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें रैशनल इरैशनल सारे मिक्सअप नंबर्स आ रहे हैं ना। फिर उसके बाद अगर हम इसको देखें इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में भी ये नहीं जा सकते। तो इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास एक लिमिटेड नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी टाइप का पता चल गया कि ये हमारे पास किस टाइप के नंबर्स हैं। तो ये कौन से नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर है। दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज हम इसकी रेंज देख रहे हैं। अब रेंज अगर हम देख रहे हैं तो देखिए हमारे पास x के नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 है। ठीक है, यानी 1 खुद भी इंक्लूड हो रहा है इसमें, और फिर 1 से अबव यानी 1 से बड़े नंबर्स भी बीच में आ रहे हैं। और दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे लास्ट जो इसका होता है लास्ट पॉइंट उसको देखेंगे तो 1000 से लेस नंबर्स भी आ रहे हैं और 1000 खुद भी उसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो जो सेट बिल्डर मेथड हम इसका लिखेंगे वो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये पहली चीज होगी, यानी ये हमने पहली टाइप लिखी। ठीक है, एंड ये नोटेशन जो होती है ये एंड के लिए यूज होती है। वेल अब एंड इसके बाद हमने इसकी लिखनी है रेंज, कि ये रेंज किस टाइप की है। तो हम x की रेंज लिख रहे हैं। ठीक है, तो x में देखिए हमारे पास जो x आ रहे हैं वो 1 और
1000 से लेस। तो इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू x, यानी 1 इसमें इंक्लूड हो रहा है, हम इसीलिए इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं, कौन सी, लेस देन और इक्वल टू x विच इज लेस देन और इक्वल टू 1000। समझ आइए इस बात की कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो x है यानी जो 1 और 1000 के बीच के नंबर्स हैं वो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि 1 से क्या है, ग्रेटर है, यानी 1 जो है वो x से लेस है, 1 के बाद वाले आने वाले नंबर्स से वो 1 लेस है और उनके इक्वल है, ठीक है, क्योंकि वो खुद बीच में इंक्लूड हो रहे हैं। और उसके बाद हमने कहा कि जो x नंबर्स हैं वो फिर हमारे पास 1000 से लेस हैं और इक्वल है, क्योंकि 1000 भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो ये हम इसको सेट के जो है क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास इसकी नोटेशन जो हमने मेथड जो अप्लाई करना था कौन सा था, सेट बिल्डर। अब ऐसे ही अगर सेकंड पार्ट को देखें आप, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास 0 1 2 अप टू 100। अब देखें इसको, तो इसमें हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हो रहा है अप टू 100। तो 0 कौन से नंबर्स में आ जाता है, होल नंबर्स में। सबसे पहले अब आपको नंबर्स का भी पता होना चाहिए, व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट्स होल नंबर, व्हाट्स रैशनल, इररेशनल, रियल, इंटीजर्स, ठीक है। तो ये जो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, होल नंबर्स। अब नेचर जो इसकी है यानी जो इसकी टाइप है वो हमें पता चल चुकी है कि कौन सी टाइप है, ये होल नंबर्स की। तो हम लिख लेंगे इसको x such that x belong to w यानी होल नंबर। एंड अब हमने इसकी लिखनी क्या है, रेंज, और रेंज हम इसकी क्या लिखेंगे, क्या रेंज लिखेंगे, देखिए 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 100 तक जा रहे हैं, तो इट मींस दैट कि जो x के तमाम वैल्यूज हैं वो 100 से क्या है, लेस, यानी 100 खुद भी उसमें इंक्लूड हो रहा है। अब होल नंबर्स है ना, तो 0 से नीचे कोई नंबर नेगेटिव में चला जाता है ना, वो तो होल नंबर्स में फिर आता ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे पास इसकी बनेगी रेंज, वो क्या बनेगी कि x इज लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। ये देखिए x की जो तमाम वैल्यूज हैं 0 से लेके 99 तक वो 100 से क्या है, लेस है, और फिर इक्वल टू का साइन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि 100 खुद भी उसमें इंक्लूड है। तो ये इसका सेट बिल्डर है। अच्छा, थर्ड पार्ट इसका देखें, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस 1000। ये सेट हमारे पास कौन से नंबर्स का है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का है, इट मींस दैट कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस 1000। प्लस माइनस 1000 मींस 1000 प्लस वाला देन 0, सॉरी माइनस वाला 1000 देन 0 एंड प्लस वाला 1000, यानी जो रेंज इसकी बन रही है वो क्या बन रही है, -1000 टू 0 0 टू 1000, क्योंकि प्लस माइनस 1000 है ना, तो प्लस माइनस 1000 में ये इसकी रेंज यही बन रही है कि पहले तो ऑब्वियसली 0 से लेस ही है -1000, तो -1000 एंड देन प्लस 1000, ठीक है। तो नंबर्स की जो टाइप है वो कौन सी है, इंटीजर्स की। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स को z से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंड अब देखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया कि -1000 टू 0 एंड अप टू 1000, इट मींस दैट कि हमारे पास जो नंबर्स बन रहे हैं, जो x की वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, -1000 से ग्रेटर, यानी -1000 इज लेस देन और इक्वल टू x। यहाँ पे भी मैंने लेस देन और इक्वल टू का साइन इसीलिए यूज किया क्योंकि -1000 इसमें इंक्लूड हो, ठीक है। x विच इज लेस देन और इक्वल टू लेस 1000। समझ आइए इसकी, तो ये इसकी हमारे पास रेंज बन चुकी है।
अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट देखें, 0, -1, -2 अप टू -500। अब इसमें टाइप आप बताएं मुझे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, यानी ये नंबर्स जो हैं ये किस टाइप के हैं? ये भी इंटीजर्स है, क्योंकि प्लस माइनस आ जाए तो इट मीन्स दैट कि वो क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं। अब यही अगर प्लस में होता तो ये होल नंबर होते, लेकिन ये माइनस में है तो इट मीन्स दैट कि ये क्या है, इंटीजर्स है। तो ये सबसे पहले हम इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड अब जो इसकी रेंज बन रही है वो क्या बन रही है? रेंज में अगर आप देखें तो 0 से स्टार्ट हो रहा है -500, इट मीन्स दैट कि -500 टू 0, क्योंकि -500 है, नेगेटिव है तो वो 0 से पीछे ही आएगा ना, तो -500 टू 0। तो अब यहाँ पे जो x की वैल्यूज बन रही है वो इन दोनों के दरमियान की बन रही है ना, तो ये हम कह सकते हैं कि -500 इज लेस देन और इक्वल टू x विच इज लेस देन इक्वल टू 0। समझ आइए इस बात की, -500 इज लेस देन और इक्वल टू x विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। कोई मसला बच्चों, कोई मसला समझ आइए? इन चारों पार्ट से आप लोगों को समझ आइए कि इसकी टाइप का तो ठीक है, चलिए टाइप आप क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो रेंज हम फाइंड कर रहे हैं इसकी रेंज की समझ आ रही है कि रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं? मैं इरेज करती हूँ इसको। अच्छा, नेक्स्ट इसका पार्ट जो है 5th नंबर वाला और 6th, ये दोनों मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है? पार्ट नंबर 5th एंड 6th ये दोनों आपने करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा। अब देखिए ये शहरों के नाम है, ऐसा ही है। तो ये मुझे आप बता सकते हैं कि पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा पाकिस्तान के क्या हैं? शहर तो है, उसके अलावा क्या है? प्रोविंसेस है, ठीक है? तो प्रोविंसेस के मुताबिक हम इसका जब सेट बनाएंगे तो इट मीन्स दैट कि हमें तो रेंज का पता चल गया है कि रेंज इसकी क्या है, प्रोविंस है ना ये पाकिस्तान के, ठीक है? और उसके अलावा अब हम इसको कहेंगे x such that x belongs to cities of provinces of पाकिस्तान, ठीक है? इसको क्या कहेंगे हम? x such that x is a capital of belong नहीं होगा, यहाँ पे होगा is a capital of Pakistan provinces। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखें, जनवरी, जून, जुलाई, तो ये क्या है? मंथ्स के नेम है, जनवरी, जून एंड जुलाई। अब ये मंथ्स के नेम है और जो स्टार्ट किससे हो रहे हैं? जे से हो रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम लिखेंगे x such that x are the name of months started from J, ठीक है? ऐसे नाम है मंथ्स के जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? जे से स्टार्ट।
नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स मीन्स x such that x belongs to odd numbers। ठीक है, अब ऑड नंबर कौन से होते हैं? कौन से? 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो अब ऑड नंबर्स के मुताबिक अगर हम देखें इसको तो x बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड जो इसकी रेंज बनेगी वो बनेगी x इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यानी सॉरी लेस देन नहीं होगा ना, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर 0 से अप ही होते हैं ना, ग्रेटर होते हैं ना, तो ऑड नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, ऑड नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं होता, यानी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, 1, 3, 5, 7, 9, तो हम कहेंगे कि x से जो 0 से बड़े नंबर से वो इसमें आ रहे हैं, जो इसकी रेंज है वो 0 से बड़े नंबर इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो x such that x belongs to odd numbers, ये O में लिखा है। ठीक है, एंड x is greater than 0। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो इट मीन्स दैट कि रैशनल नंबर्स के लिए हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, रैशनल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? q से डिनोट किया जाता है। ठीक है, x such that x belongs to q। अब रैशनल नंबर्स में देखें अगर आप, तो अगर हम 0 से ग्रेटर की ही बात करें तो बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं रैशनल नंबर्स में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सबसे पहले हमें पता है कि x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, ऐसे ही। एंड बिटवीन 1 एंड 2 यानी 1 और 2 के दरमियान के रियल नंबर्स हैं। अब 1 और 2 के दरमियान के जो रियल नंबर्स हैं मीन्स वो किस में है? हमारे पास पॉइंट्स में, डेसिमल्स के क्वेश्चंस हैं। यानी अगर मैं 1 की बात कर रही हूँ तो 1/2 सॉरी वो 0.5 हो जाता है। अगर 3/2 को आप देखें तो वो क्या हो जाता है? 1.5। ऐसे ही है। तो ऐसे ही मजीद हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो 1 और 2 के दरमियान में लाए कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि x जो है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो इसकी रेंज बन रही है वो क्या बन रही है? 1 से 2 के दरमियान में बन रही है। इट मीन्स कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू x which is less than or equal to 2, यानी 1 और 2 के दरमियान, यानी 1 से बड़े और 2 से छोटे नंबर्स इसमें इंक्लूड हैं। और वो कौन से फॉर्म में हो सकते हैं? अब अगर हम नंबर्स कंप्लीट नंबर्स के हिसाब से देखें तो 1 और 2 के दरमियान में कोई भी नंबर लाई नहीं कर रहा, ऐसा ही है। 1 का कंसेक्टिव नंबर है ना 2, लेकिन अगर रियल नंबर की वो बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर होता या यहाँ पे होल नंबर होता तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे कोई नंबर लाई नहीं कर रहा, ये एम्प्टी सेट बन रहा है। लेकिन अगर रियल नंबर की बात होती है तो रियल के मुताबिक फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर्स जो हैं वो लाई कर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। कौन से नंबर से? ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो x such that x belongs to integers and -100 to 1000, it means that -100 is less than or equal to x which is less than or equal to 1000। यानी हम ये कह रहे हैं कि -100 से वो नंबर्स बड़े हैं और 1000 से वो नंबर्स छोटे हैं, ठीक है। ये समझ आ गई है इस बात की? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। अब हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है क्वेश्चंस, इनको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में।
डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले हम अगर इसको देखें यानी इन वर्ड्स, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी सबसे पहले तो हमें इसकी टाइप का पता चल गया कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। यानी हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स है एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10। इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो ये नंबर है वो नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और लेस देन और इक्वल टू 10 है तो मीन्स कि ये अप टू 10 है, ठीक है। यानी द सेट ऑफ natural number less than in डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख रहे हैं तो लेस देन 10, ठीक है। ये 10 से छोटे जो नंबर्स हैं उन नंबर्स का सेट है, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। उसके बाद या 10 से छोटे भी कह सकते हैं या फर्स्ट 10 नंबर्स कह सकते हैं। अगर 10 से छोटे मेरे ख्याल से नहीं सूटेबल इसके लिए, क्योंकि 10 20 में इंक्लूड है ना, हाँ, तो हम इसको क्या कहते हैं फर्स्ट 10 नंबर्स, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, क्लियर है। अच्छा, अब अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो टेबुलर फॉर्म के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अप टू 10 कर दिया हमने इसको। सेकेंड क्वेश्चन देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 4 इज लेस देन x which is less than 12। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले तो हमें टाइप का पता चल चुका है कि कौन सा नंबर है, ये द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी लिख लेती हूँ मैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन कौन से नेचुरल नंबर है, विच इज लेस देन 4 इज लेस देन x विच इज लेस देन 12, यानी 4 और 12 के दरमियान के जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर के, यानी 4 से बड़े और 12 से छोटे, विच आर 5 6 7 8 9 10 एंड 11। मैंने 4 और 12 क्यों नहीं मेंशन किया, क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन होता तो हम कहते हैं कि 4 और 12 भी इसमें इंक्लूड हैं। तो 4 और 12 यहाँ पे इक्वलिटी जो है वो हमारे पास नहीं है, तो इट मीन्स दैट कि 4 और 12 इसमें नहीं है शामिल। तो अगर हम इसको कहते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर बिटवीन है 4 एंड 12 के, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12, ठीक है। और जो सेट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, 5 6 7 अप टू 11। समझ आई इस बात की। अच्छा, नेक्स्ट देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड -5 इज लेस देन x विच इज लेस देन 5। सबसे पहले तो टाइप को पता चल चुका है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास, ठीक है, द सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि -5 इज लेस देन x विच इज लेस देन 5, यानी बिटवीन -5 एंड 5, नॉट इंक्लूडिंग -5 एंड 5, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5, बिटवीन -5 एंड 5। अब जब सेट बनेगा तो वो हमारे पास बनेगा z इज इक्वल टू -4, स्टार्ट हो रहा है -4 -3 -2 -1 0 एंड अप टू 5 not 4, ठीक है। 5 और -5 उसमें इंक्लूडेड नहीं। समझ आ गई है इस चीज की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इवन नंबर्स का सेट है वो,
क्या कह रहे हैं कि x such that x belongs to E. E means even numbers and 2 is less than x which is less than or equal to 4. सबसे पहले तो पहली चीज का हमें पता चल गया कि क्या है, द सेट ऑफ इवन नंबर्स है। ऐसा ही 2 और 4 इवन नंबर्स नहीं आते हैं ना। अब इवन नंबर्स तो हो गए, लेकिन चीज को क्या कह रहे हैं कि 2 इज लेस देन x व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी वो नंबर्स इवन नंबर्स जो 2 और 4 के दरमियान में लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2 और 4 के दरमियान में कैसे लाई कर सकते हैं? इवन नंबर कोई 2 और 4 के अलावा हमारे पास है? 2 और 4 के दरमियान में कोई ऐसा इवन नंबर है? नहीं है ना। तो यहाँ पे उन्होंने एक और इसको थोड़ा सा ट्रिक यूज कर दी, क्या कि 2 इज लेस देन x, जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 से बड़ी होगी, 2 से छोटा होगा, विच इज इक्वल टू एंड लेस देन 4। या तो वो इक्वल होगी 4 के, या फिर वो 4 से लेस होगी। तो 4 से लेस तो हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी मौजूद नहीं है जो इवन हो, तो इट मीन्स दैट कि इक्वल टू 4 है, तो यानी जो हमारे पास सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 4। समझ आई है इस चीज की? क्लियर होगी आपको ये बात? आपको समझ आ रही? ओके, नेक्स्ट है x such that x belongs to O, यानी ऑड नंबर्स, एंड 3 is less than x which is less than 12। ऑड नंबर से हमारे पास, और क्या कह रहे हैं कि 3 is less than x which is less than 12। नेचर हमें पता चल चुकी, टाइप कौन सी है, ऑड नंबर्स। लेकिन जो लाई कर रहा है, जो उसकी रेंज है, वो रेंज क्या है, 3 से बड़ी और 12 से छोटी, ठीक है। तो जो हमारे पास बनेगा इन टेबुलर फॉर्म, ऑड नंबर्स का सेट है, तो इन टेबुलर फॉर्म क्या बनेगा, 5 7 9 11। लेस देन 12 है, 12 तो खुद ही बन नंबर है, वो तो ऑड नंबर नहीं, तो इसीलिए हमारे पास क्या बन रहा है, 5 7 9 एंड 11, ठीक है। और जो सेट बनेगा वो हमारे पास क्या, जो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी वो क्या होगी, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 3 एंड 11। क्यों 3 एंड 11 है, क्योंकि 3 इज लेस देन x विच इज 12, ठीक है। अच्छा, x such that x belongs to even, अगेन ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्वेश्चन पार्ट 7, पार्ट 8 भी आप लोग खुद करेंगे, कर सकते हैं ना? ओके, पार्ट नंबर 9 भी आप लोग खुद करेंगे, कर सकते हैं ना? ये सारे वही इवन ऑड जो ऊपर हम कर चुके हैं वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उसके अलावा 10 जो है वो भी खुद कर सकते हैं। 11 देखें, x such that x belongs to n, यानी हमारे पास जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को n, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जो इसकी नेचर जो बन रहा है हमारे पास, इसकी रेंज बन रही है, वो क्या बन रही है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अब मुझे बताएं, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, वो नेगेटिव नहीं होते, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऐसा ही है। अब मुझे आप एक बात बताएं कि अगर हम x प्लस 4 करते हैं, तो क्या हम x की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसको 4 में ऐड करने के बाद 0 आंसर आए? कौन सी वैल्यू? x की जगह हम क्या पुट करेंगे जो 4 में ऐड होकर 0 आंसर देगा? -4। तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप ऐसा कह रहे हैं, यही बात है। तो फिर आप मुझे ये बात बताएं कि जो यहाँ पे उन्होंने टाइप दे दी हमें नेचुरल नंबर की, तो क्या -4 नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता ना। इट मीन्स दैट कि हमारे पास x के लिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 में ऐड होने के बाद आंसर क्या दे, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लिख लें, सिंस देयर does not exist a number
सच दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो x प्लस 4 को क्या कर दे, 0 कर दे। ठीक है, तो इट मीन्स दैट सो द गिवन सेट इज, सो द गिवन सेट इज, कौन सा सेट होगा ये, एम्प्टी सेट। इज इट क्लियर? किसी को कोई मसला, फर्स्ट ईयर किसी को कोई मसला बेटा समझ आई है इस बात की कि हमारे पास ऐसा x में कोई नंबर नहीं एग्जिस्ट कर रहा अकॉर्डिंग टू द टाइप। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर हमारे पास x के लिए ऐसा कोई भी नहीं है जो इसको 0 करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, x such that x belongs to rational number, q means rational number and x square is equal to 2। क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई नंबर बताएं जो रैशनल हो और जिसका हम स्क्वायर लें तो वो 2 के इक्वल है। तो आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा रैशनल नंबर जो जिसका स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास आंसर 2 है, कोई है ऐसा नंबर? नहीं है ना, रैशनल में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लेके हमारे पास आंसर क्या है, 2। ठीक है, तो सेम यही वर्डिंग इसके लिए भी होगी, since there does not exist a number x such that x square is equal to 2, so the given set is empty set। okay, नोट कर चुके हैं आप लोग? अच्छा, नेक्स्ट देखें, x such that x belongs to real number and x is equal to x। अब क्या कह रहे हैं वो कि अब ऐसा कोई नंबर, रियल नंबर, ठीक है, बिलोंग रियल नंबर को करता हो और x की जो वैल्यू हम दें तो वो किसके इक्वल है, x के इक्वल। ठीक है जी जी, तो ये हमारे पास जो सेट इसका बनेगा आजम का, यानी इसमें हमारे पास सिर्फ एक नंबर एग्जिस्ट कर सकता है और वो नंबर कौन सा होगा, 0। कौन सा नंबर होगा, 0। ठीक है, x रियल नंबर्स में से कौन सा लेंगे हम, 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। समझ आइए इस बात की? तो हमारे पास जो इसकी जो सेट बनेगा वो सेट ऑफ, यानी सिंगलटन सेट बनेगा। अच्छा, ये ऊपर आई थिंक ये क्वेश्चन रह चुका है, 5th पार्ट, x such that x belongs to p and x is less than 12, यानी ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, यानी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो सके। ठीक है, तो द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड x इज लेस देन 12, x इज लेस देन 12, इट मीन्स दैट के जो 12 से छोटे नंबर्स हैं उनको हमने लेना है, यानी जो हमारे पास सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 3 5 7 एंड 11। ऐसे ही, क्योंकि 9 को अगर देख लें तो 9 3 3 9 हो जाता है, तो 9 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 6 को देख लें, 3 2 6, 4 को देख लें, वो हमारे पास क्या बन रहा है, 4 2 2 4, 1 2 3 5 7 एंड 11। 10 को देख लें तो 5 2 10। तो ये नंबर जो हमारे पास आएंगे ये इसका सेट होगा। ठीक है, अच्छा 15 पार्ट इसका देखें, x such that x belongs to real number and x is not equal to x। हमने सेट ऐसा लिया जिसमें रियल नंबर्स आ रहे हैं और अभी भी हमने ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा ही पढ़ा।
हमने x इज इक्वल टू एक्स कहा ना, तो अगर हम x इज नॉट इक्वल टू एक्स कह रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। इट मीन्स दैट कि इसका भी जो सेट बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा? एम्प्टी सेट बनेगा, इसका भी कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स के लिए हमने कह दिया कि 0 आएगा रियल नंबर्स में से। तो अगर हम x इज नॉट इक्वल टू एक्स कह रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि इसमें हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसका जो सेट होगा वो कौन सा होगा? एन एम्प्टी सेट। लास्ट वन भी सेम ही है, क्या रहे हैं कि x such that x belongs to real number and x belongs to rational number। अब पहले तो वो कह रहे हैं सॉरी x बिलोंग नहीं कर रहा रैशनल को। अब जहां पे x बिलोंग कर रहा है रियल को और वहां पे क्या कह रहे हो कि x बिलोंग नहीं कर रहा रैशनल को, तो रियल नंबर होते क्या हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ऐसा ही है। तो क्या ये स्टेटमेंट इनकी सही है? नहीं है ना सही, क्योंकि एक जगह पे खुद वो कह रहे हैं कि वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और दूसरी बात वो ये दे रहे हैं कि वो रैशनल को बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये स्टेटमेंट इनकी जो है, यानी उस रिस्पेक्ट से अगर स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो इट मीन्स दैट कि इसका भी जो सेट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? एन एम्प्टी सेट बनेगा। इज इट क्लियर? किसी को कोई मसला? वेल, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। Which of the following sets are finite and which of these are infinite? क्वेश्चंस गिवन है हमें, क्या कह रहे हैं कि कौन से सेट जो हैं वो फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट की डेफिनेशन मैंने कल आपको बताई थी। द थिंग्स व्हिच कैन बी काउंट आर कॉल्ड फाइनाइट एंड द थिंग्स व्हिच वी कांट काउंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो अब आपको पता है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, इट मीन्स दैट वी कैन काउंट इट। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। सेकेंड वन, द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तमाम स्कूलों की तादाद। अब ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन कौन से स्कूल हैं, हम नहीं काउंट कर सकते, लेकिन कोई तो काउंट कर सकता है ना, काउंटेबल है ना, इनफाइनाइट तो नहीं है, तो वो भी हमारे पास क्या हुए? फाइनाइट हुए। थर्ड ऑप्शन है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। नेचुरल नंबर का सेट किसके दरमियान है? 3 और यानी 3 इज लेस देन x व्हिच इज लेस देन 10। 3 and 10 के बिटवीन जो सेट है तो मींस 4, 5 अप टू 9। तो देखिए ये भी हमारे पास क्या हुए? फाइनाइट सेट हुआ। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें, ऐसा ही है। तो 3 and 10 के दरमियान के रैशनल नंबर्स हमने बताने। तो अब देखिए अगर रैशनल नंबर्स की बात की जाए तो रैशनल नंबर इनके दरमियान बहुत सारे बनते हैं, ऐसा ही है। अब देखें 3 और 4 के दरमियान में ही अनलिमिटेड हो जाते हैं, 4 और 5 के दरमियान में फिर देखिए कितने ज्यादा हो जाते हैं, 5 और 6 के हम नहीं उसको काउंट कर सकते, ऐसा ही है। कितने डेसिमल वो बन रहे होते हैं ना इनके, तो हम उसको नहीं काउंट कर पा रहे होते, तो इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास क्या होंगे? इनफाइनाइट। ऐसे ही हमारा जो 5th है पार्ट, उसमें क्या कह रहे हैं? द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। तो अगर यहाँ पे रैशनल नंबर्स की हमने बात की, 3 और 10 के दरमियान हम नहीं काउंट कर सकते, तो सोचो रियल नंबर की बात वो कर रहे हैं, वो भी 0 और 1 के दरमियान की बात कर रहे हैं। तो 0 और 1 के दरमियान रियल नंबर्स आप काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ रैशनल्स बिटवीन 0 and 1। तो अगर 3 और 10 के दरमियान नहीं काउंट कर सकते तो 0 और 1 के दरमियान भी हम काउंट नहीं कर सकते। और उसके अलावा है द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, के 0 और 1 के दरमियान जो होल नंबर्स हैं वो काउंट करें। तो 0 और 1 के दरमियान जो होल नंबर्स हैं वो क्या है? होल नंबर्स। 0 और 1 के दरमियान कोई सेट है, ऐसा कोई नंबर है होल नंबर्स में? नहीं है ना, तो इट मींस दैट कि एम्प्टी सेट बन रहा है हमारे पास, तो फाइनाइट है, ऐसा ही है। नेक्स्ट क्या है? द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान। नेचर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, ठीक है।
तो ये भी इनफाइनाइट है। उसके बाद है पावर ऑफ, यानी जो इसका पावर सेट है नेचुरल नंबर का, वो फाइंड करें। तो नेचुरल नंबर ही इनफाइनाइट है तो उनका पावर सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। उसके अलावा है पी ऑफ, यानी हमने पावर सेट फाइंड करना है किसका, ए, बी और सी का। तो पावर सेट मैंने आपको बताया था कि इसको जितना हम मजीद सेट्स में, यानी जितने इसके सब सेट्स बनाएंगे वो इसमें क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। तो सबसे पहला इसका होगा एम्प्टी सेट। आफ्टर दैट ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए डी, ए सी, फिर बी सी और लास्ट वन इज ए बी एंड सी, यानी वो सेट खुद ऐसे। तो अब देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट इसके बन चुके हैं। तो इट मीन्स दैट वी कैन काउंट इट, ठीक है। तो ये भी क्या है, फाइनाइट है। ऐसे ही मजीद जो इसके आगे दो पार्ट है 9 एंड 10 सॉरी 11 एंड 12, ये आप बताएंगे, ठीक है। 12 को देखें, x such that x belongs to real number and x is not equal to x। तो अभी हमने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी और हमने क्या कहा कि इसका हमारे पास कोई सेट नहीं बन रहा, और हमने इसके लिए क्या कहा था कि कौन सा सेट इसका बन रहा है, एम्प्टी सेट बन रहा है। तो इट मीन्स दैट कि एम्प्टी सेट बन रहा है तो हमारे पास ये कौन सा हुआ, इसका फाइनाइट सेट, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड पार्ट सॉरी 40th पार्ट देखें इसका, x such that x belongs to real and x square is equal to -16। तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसपे x square is equal to -16 है? पहली बात तो ये है कि स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर माइनस को तो वैसे ही पॉजिटिव कर जाता है। तो क्या कोई ऐसा नंबर है हमारे पास रियल नंबर्स में जो x square is equal to -16 कर दे? नहीं है ना। तो ये भी एम्प्टी सेट ही आ रहा है और एम्प्टी सेट हमें नाउन है, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कौन सा सेट बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा। उसके अलावा सेकंड लास्ट देखें, रैशनल नंबर है और x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक तो ये ऑड नंबर है, दूसरा प्राइम नंबर है, चलिए प्राइम को छोड़ दें, ऑड है। और स्क्वायर में हमारे पास हमेशा कौन से नंबर्स आते हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। अब 5 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर में नहीं आ सकता। इट मीन्स दैट इसका भी हमारे पास 5 बन रहा है सेट, एम्प्टी सेट बन रहा है। तो इसका ये कौन सा सेट हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। और लास्ट वन में अगर देखें तो लास्ट वन है 0 इज लेस देन x व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू 1, और बिलोंग इसको कर रहे हैं रैशनल नंबर्स को कर रहे हैं, यानी हमने 0 और 1 के दरमियान के रैशनल नंबर्स बताने। तो हमने पीछे भी ये चीज़ अभी इनफाइनाइट की थी, 3 एंड 10 के दरमियान के रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इट मीन्स के ये भी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट। किसी चीज़ में कोई मसला, कोई समझ ना आई हो, आ गई ये समझ सबको? जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं वो आप लोगों ने मस्ट प्रैक्टिस करने हैं, ओके। अल्लाह हाफिज़।